दोस्तों नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। श्राद्ध से अगले दिन जो है नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। और नवरात्रि के बीच में यदि मासिक धर्म आ जाए तो क्या करना चाहिए, किन नियमों के साथ पूजा करनी चाहिए, वही मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर, आप सभी का मेरे चैनल वीना जी के रेमेडीज़ में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। नवरात्रि के बीच में यदि कोई बहन मासिक धर्म या पीरियड से गुजरती है तो ऐसे में ज़्यादातर महिलाएं या बहनें इस असमंजस में रहती हैं कि अपने व्रत को कैसे पूर्ण करेंगी। इसको लेकर शास्त्रों में कुछ खास नियम बताए गए हैं जो आप लोगों से मैं शेयर करूंगी। दोस्तों नवरात्रों में जो लोग व्रत करते हैं उन्हें साफ़ सफाई से जुड़े बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन ऐसे में उन बहनों के लिए बड़ी दुविधा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब वे नवरात्रि के बीच में यदि कोई बहन मासिक धर्म या पीरियड से गुजरती है। ऐसे में ज़्यादातर बहनें इस असमंजस में रहती हैं कि अपने व्रत को कैसे पूर्ण करें। आमतौर पर नवरात्रि का पाठ या कलश स्थापना करते हैं तो हम 2, 5 या 7 साल के लिए इस व्रत को धारण कर रहे हैं। ऐसे में व्रत लगातार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक साल व्रत किया और दूसरे साल पीरियड की वजह से व्रत छोड़ दिया। इस बीच कुछ खास बातों का ध्यान रखकर हम व्रत को पूरा कर सकते हैं। पहले से चौथे दिन यदि कोई बहन पीरियड से गुजरती है तो पति या पंडित से कलश स्थापना करा सकती है। इस दौरान कोई भी बहन व्रत के सभी नियमों का पालन कर सकती है। शास्त्रों में वर्णित है कि कोई भी महिला अशुद्ध अवस्था में है तो वह मानसिक पूजा करे, व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलता है। मानसिक रूप से किसी भी व्रत को करने से कोई मनाही नहीं है। यदि किसी बहन को नवरात्रि के बीच में मासिक धर्म आता है तो 4 दिनों तक पूजा नहीं करनी चाहिए। 5वें से महिला पूजन में सम्मिलित हो सकती है। इस दौरान पीरियड में गुजरने वाली बहनों को माता का भोग नहीं तैयार करना चाहिए। इस दौरान बहनों को पूजा स्थल पर जाना वर्जित होता है। पूजा की किसी भी सामग्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर 5वें दिन कोई बहन पीरियड में रहती है तो ऐसी स्थिति में कन्या पूजन और हवन नहीं कर सकती हैं। इस दौरान परिवार के किसी सदस्य के द्वारा कन्या पूजन हवन करवाना चाहिए। नवरात्र के 9 दिन सबसे शुद्ध और पवित्र वाले माने जाते हैं और शक्ति स्वरूपा माँ की आराधना के चलते यह पर्व महिलाओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। महिलाओं के साथ सबसे अधिक संभावना होती है कि नवरात्र के बीच में उनका मासिक धर्म आ जाए। ऐसे महिलाएं इस दुविधा में पड़ जाती है कि उन्हें पूजा करनी चाहिए कि नहीं। नवरात्र के पर्व में ज़्यादातर घरों में घट स्थापना होती है और माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इस व्रत को ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं। महिलाओं के लिए मासिक धर्म प्राकृतिक रूप से होने वाली ये घटना है जो कि हर 22 से 28 दिन में रिपीट होती है। अगर आपको पहले से यह आशंका हो कि नवरात्र के बीच में यह समस्या आ सकती है तो आपको व्रत करने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो पहला और आखिरी व्रत कर सकती हैं। मासिक धर्म में महिलाओं को चक्कर आना, भूख न लगना और कब्ज की जैसी शिकायत हो सकती है। ऐसे में आपको व्रत नहीं रखने चाहिए, लेकिन जिन महिलाओं को ऐसी समस्या नहीं होती है वे व्रत रख सकती हैं। इस दौरान आपको माता की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही पूजा की कोई सामग्री छूनी चाहिए। आप सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत कर सकती हैं और फलाहार भी कर सकती है। भगवान के लिए भक्तों के मन में सच्चा भाव होना ज़रूरी है और शारीरिक शुद्धि उसके बाद आती है। व्रत के साथ कर सकती हैं पाठ। जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या आती है व्रत करने के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी मन ही मन कर सकती हैं। अगर आपको यह पाठ याद नहीं है तो आप अपने मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से ये पाठ देखकर कर सकती हैं। किसी एकांत स्थान पर बैठकर आप चाहें तो यह पाठ कर सकती हैं। ध्यान रखें कि यह पाठ आपको स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही करना चाहिए। इस प्रकार से आपको व्रत करना चाहिए। अगर नवरात्र से पहले ही आपकी मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है तो आपको व्रत नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि आप व्रत करने का संकल्प ले चुकी हैं तो पूजा स्वयं न करें, इसके बजाय घर के किसी अन्य व्यक्ति के पूजा करवा सकती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने और सुनने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जिन महिलाओं को नवरात्र के बीच में मासिक धर्म आ जाए उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान उनके लिए ज़रूरी है कि वे माँ दुर्गा को मानसिक जप और मानसिक रूप से ध्यान करें। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा
और माँ भगवती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। अगर आखिरी व्रत तक आ जाता है मासिक धर्म तो आपको ये करना है, अगर आपने पहला व्रत कर लिया है और आपको आखिरी व्रत तक मासिक धर्म की शिकायत हो जाए तो आपको आखिरी व्रत करना चाहिए और कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। नवरात्रि में जिस समय आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उस समय नहाकर साफ वस्त्र धारण करके माँ भगवती का पूजन करें। किसी भी व्रत को पूरा करने के लिए उससे जुड़े सभी नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार पीरियड के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ करने की वैसे तो इजाज़त नहीं होती है। दोस्तों, वैसे तो सभी जानते हैं कि पूजा में हमेशा शुद्धता का ख्याल रखा जाता है, लेकिन पुराने समय में पीरियड्स के दिनों में स्वच्छता को बनाए रखने के बहुत साधन भी नहीं हुआ करते थे। इस कारण महिला के वस्त्र वगैरह कई बार ख़राब हो जाते थे। ऐसे में महिला को आराम देने के लिए उसे पीरियड्स के दिनों में पूजा न करने की छूट दी गई थी और वो अपना पूरी तरह से ख्याल रखे, इस कारण उसे रहने के लिए एक अलग कक्ष जगह दी जाती थी। बिस्तर खराब ना हो इस कारण महिला ज़मीन पर अपना अलग बिस्तर बिछाकर सोती थी, लेकिन मानसिक पूजा और जाप की कभी मनाही नहीं थी, पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। समय बीतता गया लेकिन लोगों ने इन वजहों को जानने का प्रयास नहीं किया, इसलिए ये एक रूढ़िवादी सोच बन गई है। देखा जाए तो आज के समय में पीरियड्स के दौरान स्वच्छता और ऊर्जा दोनों को बनाए रखने के तमाम साधन हैं। ऐसे में वजह को समझकर नियमों में बदलाव करने की ज़रूरत है। लास्ट में मैं यही कहूँगी, अगर आपने कोई व्रत रखा है और आपको बीच में ही पीरियड्स आ जाए तो आपको अपना व्रत पूरा करना चाहिए। व्रत के दौरान भी आपके मन में ईश्वर के प्रति या माता के प्रति आस्था कम नहीं होगी। ईश्वर या माता सिर्फ इस आस्था को ही समझता है। भगवान के लिए मन की शुद्धता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, शारीरिक शुद्धता उसके बाद आती है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।